आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 19 साल का एक युवक वो वैदिक साधना कर गया जिसे करने में बड़े बड़े आचार्य भी जीवन भर तैयारी करते हैं। महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेखे ने ऐसा कठिन वैदिक अनुष्ठान पूरा किया है जो 200 साल में सिर्फ तीसरी बार सफल हुआ है। 50 दिनों तक रोज 3.5 घंटे मंत्रोच्चार बिना एक भी गलती के और कुल 2000 मंत्रों का दंड कर्म पारायणम एक ऐसी साधना जिसे वैदिक ज्ञान का एवरेस्ट कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कौन है देवव्रत, कैसे उन्होंने ये कठिन तप पूरा किया और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक उनकी सराहना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आने वाले 19 वर्षीय वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वे काशी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालीग्राम सांगवेद विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। बेहद कम उम्र में उन्होंने ऐसा कठिन वैदिक अनुष्ठान पूरा किया है जिसे करने में विद्वानों को भी वर्षों की साधना लगती है। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्य नंदन शाखा के करीब 2000 मंत्रों वाले दंड कर्म पारायणम का अखंड पाठ सिर्फ 50 दिनों में पूरा किया है। दंड क्रम पारायणम वेदों का वो पाठ है जिसे वैदिक विद्या का मुकुट कहा जाता है। ये वैदिक परंपरा का सबसे कठिन पाठ माना जाता है। कठिन इसलिए क्योंकि इसमें मंत्रों को एक निश्चित स्वर, लय, कर्म और ध्वनि विन्यास में पढ़ना होता है। जरा सी गलती भी पूरी प्रक्रिया बिगाड़ सकती है। भारत के ज्ञात इतिहास में ये अनुष्ठान अभी तक केवल 3 बार ही पूरा हो सका है और उसमें एक देवव्रत का नाम जुड़ गया है। देवव्रत ने 12 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन 3.5 से 4 घंटे पढ़कर इसे पूरा किया। 29 नवंबर को पूर्णाहुति के साथ देवव्रत का सम्मान किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य ने उन्हें सम्मान स्वरूप सोने का कंगन और 1,01,116 रुपए दिए। काशी में उनकी उपलब्धि पर शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें वैदिक शास्त्र, वाद्य यंत्र और मंत्रोच्चार के साथ पूरा शहर आध्यात्मिक माहौल में डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर देवव्रत की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए लिखा कि 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने 2000 मंत्रों वाले दंड कर्म पारायणम को 50 दिनों में बिना किसी रुकावट के पूरा किया। ये हमारी गुरु परंपरा का उज्जवल उदाहरण है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि वो काशी के सांसद होने के नाते गर्व महसूस करते हैं। इतना दुर्लभ और कठिन अनुष्ठान इसी पवित्र भूमि पर संपन्न हुआ। उन्होंने देवव्रत के परिवार, आचार्यों और उन सभी संस्थाओं को प्रणाम किया जिन्होंने इस तपस्या में सहयोग दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देवव्रत की साधना को अद्वितीय बताया। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी कठिन वैदिक साधना पूरा करना पूरे आध्यात्मिक जगत के लिए प्रेरणा है। योगी ने इसे गुरु परंपरा और काशी की वैदिक विरासत के पुनः जागरण का उदाहरण बताया। क्यों महत्वपूर्ण है ये उपलब्धि, आपको ये भी बता देते हैं। आज की डिजिटल और तेज रफ्तार दुनिया में जब युवा आधुनिक करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, देवव्रत जैसे छात्र ये साबित कर रहे हैं कि भारत की वैदिक परंपरा आज भी जीवित है। उनकी साधना नई पीढ़ी को ये संदेश देती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि साधना, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।